स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड के पार्ट 3 को। पहले और दूसरे पार्ट को मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आगे हम देखते हैं कि गफूर भाई के लोगों ने आसमान को किडनैप कर अपने साथ ले गए थे। जब वो जिस जगह से उसे किडनैप कर रहे थे तो ये सारी चीजें जो है वो जरद सक्सेना ने देख ली थी, और वो उनका पीछा करते उस जगह तक पहुंच चुका था जहां पर उन लोगों ने आसमान को लेकर गए थे। दरअसल में वो जगह जो है वो बहुत ही खुफिया भरे इलाके में है, और वहीं पर गफूर रहता है, जो कि 5 कंट्री का एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। आसमान यहाँ पर सोच रहा था कि आखिरकार गफूर भाई ने उसे अपने पास क्यों बुलाया है। गफूर भाई बताते हैं कि उसकी बेटी जो है वो एक राइटर है, और मैं तेरे साथ एक फिल्म बनाना चाहता हूँ जो कि मेरी खुद की जिंदगी पर बेस्ड है, मतलब कि ये एक बायोपिक है। ये सारी चीजें सुनने के बाद आसमान यहाँ कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने यहाँ कुछ भी कहा तो उसके टुकड़े टुकड़े होना एकदम तय है। दूसरी तरफ आसमान के घर वाले दोस्त जो है वो चिंता फिक्र कर रहे थे, क्योंकि रात से आसमान जो है वो घर नहीं लौटा था। इसलिए सान्या कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द अब पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद यहाँ आसमान आ जाता है, और वो इन्हें सब कुछ बता देता है कि उसे गफूर भाई के लोगों ने अपने साथ ले गए थे, और वो परवेज को बताते हैं कि ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, क्योंकि फ्रेडी ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन लेने के लिए गफूर भाई के लोगों से मदद ली थी। इसी वजह से अब गफूर भाई के लिए तो आसमान को कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। और यहाँ करिश्मा जो है वो आसमान के पास लगातार कॉल और मैसेजेस करती है, लेकिन आसमान उनका कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड समीर आ जाता है, जो कि उसे कुछ खाना खिलाने के लिए आया था। करिश्मा का मन तो बिल्कुल भी नहीं था। समीर यहाँ करिश्मा से कहता है कि वो हमेशा तुम्हारा साथ देगा। ये सुनने के बाद करिश्मा जो है वो समीर को किस कर लेती है। बाद में समीर जब यहाँ से निकला तो बाहर उसकी मुलाकात होती है सौमिक से। सौमिक एक ऐसा बंदा है जो कि घर वालों तक का नहीं है, और अपनी बहन के बारे में वो बहुत ही गंदी बातें करता है, वो भी समीर के सामने। सौमिक यहाँ समीर से कहता है कि घर वाले करिश्मा की शादी तुमसे इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास बहुत पैसा है। जब एक बार शादी हो जाएगी उसके बाद करिश्मा तो किसी दूसरे एक्टर के साथ रहने लगेगी। और यहाँ हम देखते हैं फ्रेडी को, जो कि अपनी सैलाब फिल्म की रिकॉर्डिंग देख रहा होता है, कि तभी यहाँ पर जरद सक्सेना आता है। जरद सक्सेना फ्रेडी से कहता है कि मैं एक लौता वो बंदा हूँ जो कि तेरी कंपनी को बचा सकता है। दरअसल में जरद जो है वो गफूर भाई के लोगों का पीछा करते करते उस खुफिया अड्डे तक पहुंच चुका था, और उसने वहां जाकर गफूर भाई और आसमान की वो वीडियो बना ली थी जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। जरद कहता है कि अगर इस वीडियो को तुम करण के पास भेजोगे तो करण जो है वो आसमान को अपनी फिल्म से निकाल देगा, और तुम्हारी डील है अजय तलवार से। अजय तलवार को जब ये बात मालूम चलेगी तो वो सैलाब 2 के लिए मान जाएगा। फिर जरज बताता है कि ये सब कुछ वो फ्री में नहीं कर रहा है, बल्कि अब उसका चमकने का टाइम आ चुका है। जरज कहता है कि अब सोडा वाला प्रोडक्शन हाउस फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और उस प्रोडक्शन हाउस में वो 51% का पार्टनर होगा। तब ये वीडियो मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। तो फ्रेडी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो तो जल्दी से मान जाता है, और फिर फौरन वो अजय तलवार के पास पहुंच जाता है। वो उससे कहता है कि सैलाब 2 के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ फ्रेडी ने अजय तलवार को वो वीडियो बता दिया था जिसमें आसमान जो है वो गफूर भाई से मिल रहा है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि आसमान का अंडरवर्ल्ड से लिंक है। ये देखने के बाद अजय तलवार ये वीडियो तुरंत ही करण के पास भेज देता है। करण जब ये वीडियो देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था, और फिर उसने तुरंत फैसला लिया कि उसकी फिल्म में आसमान काम नहीं कर सकता है। हालांकि करण ने आसमान को अभी ये नहीं बताया था, बल्कि उसने सबसे पहले करिश्मा को बताना सही समझा। करिश्मा को जब ये बात मालूम चली तो वो तुरंत ही अपने पिता अजय तलवार के पास जाती है। वो उनसे कहती है कि क्या इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है, लेकिन अजय तलवार बताता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो तुम्हारी खुशी चाहता हूँ और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये सब कुछ मैं नहीं कर सकता, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना होगा। तो यहाँ करिश्मा जो है वो अजय की बात मान लेती है। अब क्योंकि करिश्मा जो है वो आसमान के साथ नहीं थी, इसलिए परवेज जो है वो आसमान से कहता है कि तुझे किसी और लड़की पर ट्राई करना चाहिए, वरना तू इसी तरह से सिंगल रह जाएगा और तेरा ये जादू भी खत्म हो जाएगा। तो आसमान भी यहाँ पर अपना जादू चलाता है और एक लड़की को अपने साथ ले जाता है, उसके साथ थोड़ा वक्त बिताता है
और जब यहाँ पर वो लड़की आसमान को किस कर रही थी कि तब ये सारी चीजें जो है वो करिश्मा ने देख ली थी। उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि वो आसमान से प्यार करने लगी थी। हालांकि आसमान यहाँ पर रुक जाता है और वो यहाँ उस लड़की से कहता है कि वो ये सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन करिश्मा को कौन समझाए। करिश्मा तो वहाँ रोते धोते अपने घर पहुँचती है जहाँ करिश्मा के माता पिता आपस में बात कर रहे थे। करिश्मा की माँ यहाँ जैसे कहती है कि इस तरह अभी करिश्मा को शादी नहीं करनी चाहिए, इतनी जल्दबाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन अजय बताता है कि वो लोग बहुत सालों से रिलेशनशिप में हैं, इसलिए उन्हें तो शादी करना ही चाहिए। कि तभी करिश्मा उनके पास आती है जो कि काफी ज्यादा रो धो रही थी और वो अपने पिता जैसे कहती है कि वो शादी के लिए तैयार है, वो जल्द से जल्द समीर से शादी करेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सान्या जो है वो आसमान को बताती है कि तुझे करण ने फिल्म से निकाल दिया है, जो कि आसमान के लिए एक शॉकिंग न्यूज थी। वो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गया था। उसे मालूम चला है कि करण ने उसे फिल्म से इसलिए निकाला क्योंकि आसमान का अंडरवर्ल्ड से लिंक है। ये सब कुछ दरअसल में परवेज की वजह से हुआ था, इसलिए आसमान यहाँ परवेज के ऊपर गुस्सा निकालता है और उसे एक थप्पड़ भी दे मारता है। आसमान परवेज के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। परवेज कहता है कि आज तक मैंने जो कुछ भी किया वो दिल से किया और तेरे लिए किया, कभी ये नहीं सोचा कि कभी कुछ गलत हो सकता है, लेकिन आज तुझे इस तरह से थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। परवेज यहाँ दुखी होकर चला जाता है और वहाँ आसमान का भी बुरा हाल था। फिल्म भी चली गई थी, परवेज भी चला गया था, उसका भी बहुत बुरा हाल था। अगली सुबह सान्या के पास आसमान की मां नीतू का कॉल आता है। नीतू यहाँ सान्या को बताती है कि उन्हें नया लीवर मिल चुका है और वो जल्द ही सर्जरी भी करने वाले हैं, इसलिए वो तुरंत ही दिल्ली आ जाए। ये सुनने के बाद आसमान, अवतार और सान्या जो है वो तुरंत ही दिल्ली पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल, जहां आसमान के पिता की सर्जरी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी और अगले 48 घंटे जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं। और जब आसमान के पिता आसमान से मिले तो उन्हें बहुत खुशी हुई क्योंकि आसमान जो है वो फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुआ था। यहाँ पर सभी लोग आए हुए थे, सभी लोग बहुत खुश लग रहे थे और इस माहौल को काफी अच्छा बना रहे थे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर परवेज भी आ जाता है, जिसे आसमान के पिता अपना दूसरा बेटा मानते हैं। अब आसमान के पिता आसमान से कहते हैं कि करण जौहर की फिल्म कैसी चल रही है, जिस पर आसमान झूठ बोल देता है। आंखों में आंखें डालकर वो कह देता है कि अगले हफ्ते से फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। आसमान के पिता उससे कहते हैं कि तू आसमान है, तू हमेशा कमाल करता रहेगा। जिसके बाद वो आसमान के पिता को आराम करने देते हैं और ये लोग बाहर चले जाते हैं। आसमान की मां नीतू समझ चुकी थी कि आसमान और परवेज के बीच में बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। वो उनसे वजह पूछती है तो परवेज बताता है कि आसमान ने उसे थप्पड़ मारा है, जिस वजह से मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। तब आसमान भी बता देता है कि माँ आपको पता नहीं है इसने मेरे साथ क्या किया है। माँ कहती है कि कुछ भी किया हो लेकिन इस तरह से थप्पड़ तो नहीं मारना चाहिए। नीतू यहाँ आसमान को सॉरी बोलने के लिए कहती है, लेकिन परवेज कहता है कि जिस तरह से इसने मुझे थप्पड़ मारा था मैं भी इसे थप्पड़ मारूंगा, लेकिन अभी नहीं मारूंगा, जब मेरा दिल करेगा तब मारूंगा, सही वक्त पर मारूंगा। तो अब इनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया था, अब बस इन्हें 48 घंटे किसी भी तरह से निकालने थे। लेकिन आसमान को इस बात का दुख है कि उसने अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर झूठ कहा है कि वो करण की फिल्म कर रहा है, जबकि उसे तो फिल्म से निकाल दिया गया है। जैसे ही वो अंदर गया तो मालूम चला कि उसके पिता जो है वो अब नहीं रहे। वहाँ का माहौल एकदम पूरी तरह से शांत हो चुका था। उन सब का हाल जो है वो बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका था, क्योंकि हाल ही में तो वो अपने पिता से मिले थे, तब तो वो बिल्कुल ठीक थे। आसमान का अपने पिता को इस दुनिया से छोड़कर चले जाना आसमान को बहुत दुख देता है। उससे भी ज्यादा दुख ये देता है कि जब लास्ट बार अपने पिता से मुलाकात की तो उसने उनसे झूठ कहा था। वो अपनी माँ से कह देता है कि वो फिल्म फेयर के अवार्ड शो में नहीं जाएगा, लेकिन नीतू कहती है कि तुझे जाना पड़ेगा क्योंकि ये तेरे पिता की आखिरी इच्छा थी। वो कहती है कि तू जरूर जाएगा और तेरे साथ हम भी जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अजय तलवार और करिश्मा भी इस अवार्ड शो में जाने के लिए पूरी तरह से रेडी थे। और जब करिश्मा यहाँ अजय तलवार के आईपैड को चेक करती है तो उसे वहाँ एक वीडियो दिखाई पड़ता है और इसी वीडियो की वजह से आसमान जो है वो करण की फिल्म से बाहर हुआ था। अजय तलवार ने करण के पास ये वीडियो भेजा था और उससे कहा था कि इसे फिल्म से निकाल दो। तो अब ये लोग अवार्ड शो के लिए पूरी तरह से रेडी थे और अवतार भी यहाँ आसमान से आकर कहता है कि वो करण जौहर के लिए
लिए काम तो कर रहा था, लेकिन अब वो उसके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि जिस फिल्म में तू नहीं उस फिल्म में मैं नहीं। थोड़ी देर के बाद उनकी केबिन में एक बंदा आता है। वो कहता है कि आपसे मिलने के लिए दरअसल में बादशाह आए हैं। लेकिन ये सुनकर अवतार को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अवतार को वैसे ही बादशाह बिल्कुल पसंद नहीं है। वो उस बंदे से बादशाह के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलकर आखिरी में कह देते हैं कि घंटे का बादशाह, जबकि यहाँ अवतार को मालूम नहीं था कि दरअसल में वो बादशाह सिंगर की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि SRK की बात कर रहे थे। वो बंदा जाकर SRK को बता देता है कि अवतार जो है वो आपसे नहीं मिलना चाहता, और उसके लास्ट के वर्ड थे घंटे का बादशाह। ये सुनकर शाहरुख पूरी तरह से हैरान था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जरक सक्सेना SRK से मिलता है। SRK जब उसे देखता है तो उसे याद आता है कि इसे कहीं देखा है। अब थोड़ी देर के बाद ही बॉलीवुड के सारे सेलिब्रिटीज जो हैं वो इस अवार्ड शो में आ जाते हैं, जहां मालूम चलता है कि अर्जुन कपूर और राजकुमार राव को भी बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है। दोनों बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अवार्ड तो वही जीतने वाले हैं। तो फिल्म फेयर को होस्ट करने के लिए शाहरुख खान आते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ पर वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो देने वाला है। तो बेस्ट एक्टर का नाम अनाउंस करने से पहले अर्जुन कपूर और राजकुमार राव को ऐसा लग रहा था कि ये अवार्ड तो उनके ही नाम होने वाला है। दूसरी तरफ आसमान का कोई रिएक्शन नहीं था, लेकिन ये अवार्ड जो है वो आसमान को मिलता है। आखिर में आसमान की बारी आती है स्पीच की, तो आसमान कहता है कि उसे 1% भी आइडिया नहीं था कि वो ये अवार्ड जीत सकता है। इसी वजह से उसने स्पीच की तैयारी बिल्कुल नहीं की है। लेकिन ये अवार्ड वो अपने पिता के नाम करना चाहता है, जिन्होंने उसका सर जो है वो कभी भी झुकने नहीं दिया। जब वो वहां से बाहर निकला तो आसमान की मुलाकात करिश्मा से होती है, और करिश्मा आसमान को वीडियो बताती हुए कहती है कि सब कुछ मेरे पिता अजय तलवार ने किया है। करण की फिल्म से भी अजय तलवार ने ही तुम्हें बाहर निकलवाया है। ये देखकर आसमान तुरंत ही अजय तलवार के पास जाता है। आसमान यहाँ उनसे पूछता है कि आखिरकार मैंने आपका क्या किया है कि आप मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। मेरे हाथों से फिल्म चली गई, मेरे पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आप फिर भी मेरे ऊपर रहम नहीं कर रहे हैं। उसने अपने पिता की आंखों में आंख डालकर झूठ कहा कि वो करण की फिल्म कर रहा है। तब अजय कहता है कि तू तो बहुत कावर्ड है कि तू अपने पिता की आंखों में आंख डालकर झूठ कह रहा है। ये सुनकर आसमान को गुस्सा आ जाता है, और जब अजय तलवार स्टेज पर जा ही रहा होता है कि तभी आसमान जो है वो अजय तलवार के ऊपर अटैक कर देता है, और वो उसे सीधा स्टेज पर ले जाता है, जहां वो सभी के सामने उसके मुंह पर एक पंच मारता है, जिस वजह से ये पंच जो है वो वायरल हो चुका था। सारे टीवी के न्यूज चैनल पर यही छाया हुआ था कि आखिरकार एक सीनियर एक्टर को कोई इस तरह से कैसे पंच मार सकता है। सभी का कहना यही था कि अब आसमान को बाइकआउट किया जाए, और तो और सभी लोग आसमान को बाइकआउट करने के नारे भी लगा रहे थे, और अब उसे जेल भी हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद ही सानिया यहाँ पर आती है। सानिया यहाँ पर बेल पेपर लेकर आई थी, लेकिन ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है, इसलिए अजय तलवार के कहने पर ही अब यहाँ आसमान की बेल हो सकती है। कि तभी हम देखते हैं कि अजय तलवार भी पुलिस वालों के पास कॉल करता है और कह देता है कि आसमान को बाहर निकाल दो। तभी यहाँ करिश्मा आती है, और करिश्मा को ऐसा लगा कि शायद उसके पिता अजय तलवार जो है वो पुलिस वालों से बात कर रहे हैं और वो आसमान की बहुत ही बुरी कंडीशन करने वाले हैं। लेकिन करिश्मा बता देती है कि वो समीर के साथ नहीं बल्कि आसमान के साथ रहना चाहती है, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। और फिर ये सुनने के बाद तो अजय तलवार को आ जाता है गुस्सा, और वो अपनी बेटी करिश्मा को कमरे में बंद कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद ही आसमान जेल से बाहर निकलता है, सारे परिवार वालों से मिलता है, और जब आसमान अपनी फैमिली के साथ वापस जा रहा था कि तभी आसमान के पास करिश्मा का कॉल आता है। करिश्मा यहाँ आसमान से कहती है कि वो उससे प्यार करती है और हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। करिश्मा उसे ये भी बता देती है कि उसके पिता ने कमरे में उसे बंद कर दिया है, उसे यहाँ से किसी भी हालत में बाहर निकलना है। अब आसमान जब अपनी पूरी फैमिली को लेकर घर पहुंचा कि तुरंत ही यहाँ पर परवेज और आसमान जो है वो अजय तलवार के घर पहुंच जाते हैं। उनके घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी, यहाँ के सारे सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाना था, इसलिए परवेज जो है वो सारी भीड़ का ध्यान भटकाता है। सारे सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर परवेज जो है वो बखेड़ा खड़ा कर रहा था। इसी का फायदा उठाकर आसमान जो है वो तुरंत ही अजय तलवार के घर में घुस जाता है। घर में घुसते ही परवेज जो है वो बाहर का माहौल पूरी तरह से सेट कर देता है, और अब धीरे धीरे आसमान जो है
वो करिश्मा के पास पहुंच जाता है। करिश्मा तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, लेकिन जब वो करिश्मा से मिला तो करिश्मा उससे वो 3 मैजिकल वर्ड सुनना चाहती है। तब आसमान कहता है कि वो पूरी दुनिया से लड़कर यहाँ पर आया है, 15 फीट की दीवार कूद कर आया है, उसके पिता से पंगे लेकर आया है, और तो और सुखी और कुत्ते से भी पंगा ले लिया था। इसके बावजूद तुझे वो 3 मैजिकल बर्ड सुनने हैं। और तभी हम देखते हैं कि अजय तलवार को यहाँ मालूम चल जाता है कि आसमान जो है वो यहाँ पर आया हुआ है। वो तुरंत ही करिश्मा के कमरे में जाता है, लेकिन करिश्मा के कमरे में कोई नहीं मिलता, क्योंकि तब तक करिश्मा और आसमान यहाँ से भाग चुके थे। अजय तलवार काफी कोशिश करता है कि वो उन्हें रोक पाए, लेकिन ये नामुमकिन था, क्योंकि वो यहाँ से भागने में कामयाब हो चुके थे। यहाँ से निकल तो चुके थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब जाना कहाँ है। कि तभी उन्हें याद आता है कि गफूर भाई हैं जो कि सारी चीजें सेट कर सकते हैं। वो उनके पास कॉल करते हैं और वो आज ही शादी करने वाले हैं। इसलिए आसमान अपनी फैमिली वालों के पास कॉल करता है और नीतू के पास कॉल करके उन्हें तुरंत ही अपनी लोकेशन पर बुला लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अजय तलवार को, जो कि अपनी फरारी को लेकर आसमान के पीछे पहुंच जाता है। तो एक तरफ तो परवेज की नॉर्मल कार, दूसरी तरफ है अजय तलवार की फरारी। लेकिन परवेज की कार इतनी भी नॉर्मल नहीं है कि वो अजय तलवार की फरारी को मात ना दे पाए। तो यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरह की कार चेजिंग सीन होते हैं और इसमें परवेज जो है वो जीत जाता है। वो उस खुफिया इलाके में भी पहुंच चुके थे जहां पर आसमान और करिश्मा जो है वो शादी करने वाले थे। इसी जगह पर आसमान जो है वो करिश्मा को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके लिए करिश्मा भी मान जाती है। और जब वो दोनों आखिरकार किस करने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है अजय तलवार की, जो कि बाइक से कांच को तोड़ते हुए अंदर घुसता है और फिर वो इन लोगों की बैंड बजाना स्टार्ट करता है। अजय तलवार यहाँ परवेज और आसमान को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था, जैसे अजय तलवार के ऊपर खून सवार हो गया हो। और फिर देखते ही देखते सभी लोग यहाँ पर आ चुके थे। यहाँ अजय तलवार का बॉडीगार्ड सुखी भी आ चुका था, और तो और आसमान की माँ नीतू, सान्या और अवतार भी पहुंच चुके थे। तो अब आसमान अजय तलवार से कहता है कि अगर मैं सान्या के साथ रहता हूँ तो प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अजय तलवार कहता है कि तेरा उसके आसपास भी भटकना उसे पसंद नहीं है। आसमान कहता है कि ये बात तो मैंने आपसे ही सीखी है कि अगर हमें कोई चीज पसंद है और अगर हमने ठान लिया कि वो चीज हमें चाहिए तो फिर तो हमें वो चीज किसी भी हालत में चाहिए। लेकिन अजय तलवार उसे साफ शब्दों में कह देता है कि वो उसकी बेटी से दूर रहे। और तो और अजय तलवार यहाँ आसमान के मुंह पर पंच पे पंच मारा जा रहा था। आखिर में आसमान को आ जाता है गुस्सा और वो एक हथौड़े को उठाकर जब अजय तलवार के मुंह पर मारने ही वाला था कि तभी नीतू चिल्लाते हुए कहती है कि अजय तलवार तेरा बाप है। और ये सुनने के बाद तो सभी की आंखें जो है वो फटी की फटी रह जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि करिश्मा टेक्निकली आसमान की बहन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रेडी और जरस सक्सेना जो है वो सैलाब 1 की कुछ रिकॉर्डिंग्स देख रहे थे और इन रिकॉर्डिंग्स के द्वारा उन्हें मालूम चला कि सैलाब 1 में एक डांसिंग सॉन्ग भी है और आसमान की माँ नीतू जो है वो एक बैकग्राउंड डांसर थी। उन्हें यहाँ पर अजय तलवार और नीतू के कनेक्शन के बारे में मालूम चला और अब इन्हें भी मालूम चल गया था कि दरअसल में आसमान जो है वो अजय तलवार का ही बेटा है। तो आसमान की जिंदगी में अब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। जब से उसे ये बात मालूम चली है कि अजय तलवार उसका पिता है, तब से उसकी जिंदगी में उथल पुथल मच चुकी है। वो अपनी माँ को माफ नहीं कर रहा था। वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसके पिताजी को कभी उसने प्यार किया है या फिर बस हमेशा एक्टिंग ही की है। लेकिन नीतू यहाँ पर आसमान के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और सीन शिफ्ट होता है अजय तलवार के घर पर, जहाँ पर अजय तलवार के घर पर करिश्मा को तो अब सब कुछ मालूम है। लेकिन करिश्मा यहाँ अजय तलवार से कहती है कि वो माँ को ये सब कुछ नहीं बताएगी। जिसके बाद हम देखते हैं करिश्मा और आसमान को, जो कि एक कैफे में मिलते हैं। दोनों आपस में बात करते हैं। आसमान कहता है कि इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्हें सच कहना था। लेकिन करिश्मा कहती है कि अगर सच कहते तो आज हम इस तरह से बात नहीं कर रहे होते। तुम्हारे जो पिता हैं वो तुम्हारे साथ नहीं होते और वो भी किसी टूटे हुए परिवार में पल रही होती। तो जो कुछ हुआ वो बिल्कुल सही हुआ। इसी वजह से कम मुझे एक अच्छा दोस्त तो मिला, जिसके लिए आसमान भी एग्री करता है और वो यहाँ करिश्मा से कहता है कि चलो मिलते हैं, यहाँ नहीं
तो अगली रक्षाबंधन पर तो जरूर मिलेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं सानिया को, जिसे करण जौहर ने अपने पास बुलाया था। करण जौहर को सानिया की स्किल काफी पसंद आई कि जिस तरह से उसने आसमान को करण जौहर की फिल्म के लिए लीड एक्टर के तौर पर सेलेक्ट करवा लिया था। वो काफी अच्छी मैनेजर है, इसलिए वो रणवीर की मैनेजर के रूप में सानिया को एक ऑफर देते हैं। लेकिन सानिया बताती है कि वो एक अच्छी मैनेजर तो है, साथ में वो एक अच्छी दोस्त भी है, इसलिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये सुनकर करण जौहर कहता है कि ये तो बहुत स्टूपिड है, लेकिन रणवीर कहता है कि स्टूपिड नहीं है, वो बहुत लॉयल है। अब आसमान जब अपने घर पहुंचा तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। जिसे लड़की को वो पसंद करता था वो उसकी बहन निकली। उसके दो बाप थे और इंडस्ट्री से भी उसका पूरी तरह से बाइकआउट हो चुका है, तो अब तो करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तभी यहाँ परवेज जो है वो एक आखिरी ऑफर देता है कि हम गफूर भाई के पास जा सकते हैं। ये सुनकर वो तुरंत ही गफूर भाई के पास पहुंच जाते हैं और गफूर भाई उसे इंटरनेशनल फिल्म के लिए सिलेक्ट करता है, लेकिन साथ ही वो उससे कहता है कि मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 3 फिल्मों का है और उसके लिए मैं तुझे हायर करना चाहता हूँ। लेकिन ये बस एक मजाक था, लेकिन इंटरनेशनल फिल्म के लिए तो उसे सिलेक्ट कर लिया गया था। आखिर में हम देखते हैं कि अजय तलवार और नीतू जो है वो एक जगह पर मिलते हैं। अजय तलवार अपने बेटे आसमान के बारे में पूछते हैं। नीतू कहती है कि वो ठीक है, हालांकि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। तब जाके मालूम चला कि नीतू ने शुरुआत से ही करिश्मा और आसमान की नजदीकियों को देख लिया था। उसने तुरंत ही अजय तलवार के पास कॉल किया और कहा कि इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। और तब अजय तलवार जो है वो सब कुछ करने के लिए रेडी हो चुका था। तब अजय तलवार को किसी भी हालत में उन दोनों को दूर करना था। और फिर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जरस सक्सेना, फ्रेडी और जीजी भाई आ जाते हैं, जिन्हें इनके सच के बारे में मालूम था। वे लोगों से कहते हैं कि अब यहाँ पर सैलाब 2 नहीं बनेगी, बल्कि अब एक दूसरी फिल्म बनने वाली है जो कि इंडिया की सबसे बड़ी फैमिली इंटरटेनर बनने वाली है। उस फिल्म का नाम है द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड। और अब फिल्म के आखिर में हम देखते हैं सौमिक को, जो कि अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि वो अपनी मेड पुष्पा के साथ रहना चाहता है, उसी से शादी करना चाहता है। ये सुनकर तो यहाँ पर उसकी माँ हैरान रह चुकी थी, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और ये सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वेब सीरीज पसंद आई होगी और ये एक्सप्लेनेशन भी। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।